अभ्यास 1J प्रश्न नंबर 1 है, निम्नांकित परमीय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। पहला हल करते हैं। दिया गया है 11/3, तो हम इसको लिख सकते हैं 11/3 और हम 3 से भाग देते हैं। तो 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, सिलाया 2। अब ये बड़ा ये छोटा है, यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे दशमलव और ये हो जाएगा 20, 3 छंग 18, 10, 10 से 2 8 जाएगा 2, फिर 20, फिर 6, 18, यहाँ 2 और यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ भी कुछ नहीं आएगा। तो ये बार बार 6 चलता ही रहेगा। ये हमारा क्या आएगा, 6 आता ही जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे 3.6 और ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बार। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब दूसरा हल करेंगे, जैसे ये वाला है, दिया गया है 17/5 और हम इसको लिख सकते हैं 17/3, 17/5, 17/5, यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो अब लिखेंगे 5/17, 5 तिहाई 15, 2 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 चौक 20 कट जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3.4। ये हमारा जैसे 19/6। तो 19/6 क्या करेंगे हम, 6/19 कर देते हैं। तो 6 त्रिक 18, 1 आएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 4 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ा है। तो 6 छाछंग 36, 6 36 वाले 36, 4 आएगा, 40, फिर 36, फिर 4 आएगा। चलो ये गिनती आती ही रहेगी। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3.6। 1 6 6 पे हो जाएगा बार, क्योंकि डबल बार है तो हम एक बार लिख रहे हैं। इसका मतलब होता है बार बार आना। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बार। सवाल नंबर 4 क्या है, 3/8। तो इसको लिख देंगे हम 3/8। तो 8 से भाग देंगे 3 को, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 30 हो जाएगा। 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा, 8 त्रिक 24, यहाँ हो जाएगा 24 और ये कितना जाएगा 6, 6 दशमलव लगा, 0 बढ़ा देंगे, यहाँ कट जाएगा और हो जाएगा 60। तो 8 7 56, 28 64, 8 7 56 आ जाएगा, 56। यहाँ 4 और 0 बढ़ा देंगे, 8 5 40, क्या हो जाएगा 40। ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। तो दिया गया है, इसको दशमलव में बदलना है। तो हम 4 से भाग देंगे, 4
भागे 5, तो 4 1 4, 1 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, 2 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.25। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब तो ये भी माइनस में रहेगा, क्योंकि ये माइनस में है तो ये भी हमारा माइनस में ही आएगा, ठीक है। ये माइनस में रहेगा। और फिर दूसरा दिया गया है 2 भागे 15, तो 2 सत्ते 14, 1 दशमलव बढ़ाया, 0 लगाया, तो पंचे 10 कट गया, तो इसका आंसर ये आ जाएगा हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 है 1 - 6/5, और फिर दूसरा है -5/9। आपको कुछ दिख रहा है, ठीक है ना। और इसको हम हल करेंगे 5 भागे 16, तो 5 के हैं 15, 15 1 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10 कट जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। और फिर इसको हल करेंगे 9 भागे 5, लेकिन ये सब माइनस में ही आएगा, ठीक है। ये भी माइनस में रहेगा, ये भी माइनस में रहेगा, ये जो ऊपर वाला है ये भी माइनस में रहेगा, ऐसे लिखा जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। और इसको भी लिख सकते हैं ऐसे माइनस ये, ठीक है। और इसको हम हल करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है ना, इसलिए माइनस लगाना पड़ जाएगा। फिर दशमलव बढ़ाए, 0 बढ़ाया, दशमलव बढ़ाया, 50 हो गया, 9 25 45, 5 50, 9 45, 5 50, तो इसका कभी बार बार आएगा, 5 बार बार आ रहा है, तो हम लिखेंगे -0.55 पे हो जाएगा बार, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। सवाल नंबर 3, निम्नांकित परमीय संख्याएं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। ये पूछ रहा है शांत दशमलव में निरूपित करना। तो सबसे पहले हम पहला हल करते हैं, जैसे दिया गया है 1/4 दिया गया है, तो इसको हम हल करेंगे। तो 4 भागे 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 चौको 8, 2 0 लगाएंगे, 5 कट जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा 0.25 ये हमारा आंसर। और फिर दिएगा 11/8, इसको लगाएंगे 8 भागे 11, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 कम 8, 3 दशमलव बढ़ाया 30, 8 8 16 8 24, 8 चौक 32, 4 में 32, 3 में 24, 6 60 आ जाएगा। अब 8 7 56, कितना हो जाएगा 8 से 56, तो यहाँ जाएगा 4, 0 बढ़ा देंगे, 40, 8 5 40, ठीक है। क्या जाएगा 8 5 40 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कट जाएगा। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 1.375, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है।
फिर दिए गए हैं 4, तो हम इसको भाग देंगे 4 भागे 27, 4 छन 24, 24 3 दशमलव बढ़ा 30, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 20, 4 पंचे 20। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 6.75। ये हमारा वो भी माइनस में रहेगा क्योंकि माइनस यहाँ पे लगा है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और फिर दिया गया है 33 माइनस बटा 10, और इसको हम लिख सकते हैं 33 भागे 10। तो 10 से भाग देते हैं, 10 भागे 33, 10 में 30, 3 दशमलव है 0 लगाया, और यहाँ हो जाएगा 10 में 30। ये हमारा हो जाएगा 3.3 हो जाएगा आंसर, वो भी माइनस में रहेगा। ठीक है, माइनस में रहेगा। और ये वाला आंसर सवाल नंबर दिया गया है 2/7। 7 से भाग देंगे हम 7 से भाग देंगे 2 गुण 10, 0 लगा, दशमलव लगा 20 हो गया, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 6, 60 हो जाएगा, दशमलव लगा 0 बढ़ा दिया, 7 8 56, 4 आ जाएगा 40 हो जाएगा, और 7 46 ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 ज़्यादा हो जाएगा, 7 8 7 5 35, 7 5 35 आ जाएगा 35, 5 आ जाएगा, 5 50 0 बढ़ा दिया जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7 7 49, 7 7 49, 1 कितना हो जाएगा 1, और 0 बढ़ा देंगे हो जाएगा 10, तो 1 बार जाएगा, तो हो जाएगा ये 10, यहाँ जाएगा 3, फिर 30 हो जाएगा, फिर 7 21, यहाँ 30 आ गया। अब यहाँ आ जाएगा, यहाँ जगह नहीं है तो हम थोड़ा इधर हल कर लेते हैं, इसको हम बना देते हैं और इस साइड में हल करते हैं। तो 30 भागी 7, 7 चौक 28, फिर यहाँ रहेगा 2, फिर 20। कहने का मतलब ये है ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये नहीं कटेगा, ये संख्या कटेगी नहीं। तब हमको क्या पूछा गया था, निम्नांकित परमीय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। जो शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, तो अब तक जितनी संख्या हमने काटी सारी की सारी संख्या कट गई, और ये जो 7/2 है ये नहीं कट रहा है, अभी इस गिनती को काट रहे हैं। तो इसको हम हल करेंगे, तो इसको लिखेंगे 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा 7, 15 चौको 7 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 15 चौको 60, ये कट गया। तो हमको सिर्फ इसमें हमको इतना ही तो ज्ञात करना था,
शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। तो हमारी कौन कौन सी गिनती आ गई? हमारी गिनती आ गई, हमारी गिनती आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/4, 11/8 और -27/4 और 33/10 और ये 6/15। ये इतनी गिनती हम शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 4, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 के योग को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा अथवा अशांत। तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो इसका हम लासा लेंगे, तब ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? ये 6 लासा हो जाएगा। और इसको यहाँ गुणा करा देंगे, 3 + 2 + 1/5, इतना कर दिया। और फिर ये हो जाएगा 5/6 + 1/5। अगर हम इसका लासा लेंगे और या तो हम इसका हर समान करा दें, दोनों भी कर सकते हैं। तो हर समान करा देते हैं, 6 और यहाँ 6। अगर यहाँ हम 6 × 5 = 30 हो जाएगा और यहाँ 30 करने के लिए हम 5 से गुणा करें, तभी ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 25/30 प्लस 6/30। तो हर समान हो गया। तो हम क्या करेंगे? 30 लिखेंगे और यहाँ 25 + 6, तो कितना हो जाएगा हमारा? 31। 31/30 ये हो जाएगा हमारा। अब ये पूछ रहा था हमारा कि बदलें तो यह शांत होगा अथवा अशांत। तब तो आप सबको दिख रहा होगा 31 और यहाँ 30, ये जिस संख्या से हमको भाग देना है ये एक कम है और जिसको भाग देना है वो एक ज़्यादा है। तो ये कभी संख्या बराबर नहीं हो सकती। कहने मतलब ये शांत नहीं हो सकती। तो ये अगर आप लोग हल करिएगा 30/31 करिएगा, तब आ जाएगा और ये गिनती कटेगी नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अशांत। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। 5 निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत अथवा शांत दशमलव संख्या में निरूपित नहीं हो सकता है। ये पूछ रहा है कि कौन सा शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता है, मतलब शांत नहीं हो सकता है, उसी को नहीं हो सकता है, उसी को हमको निरूपण करना है। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। 7/24, तो 7 × 21, 7 × 28, 7 × 21 और यहाँ जाएगा 3, दशमलव लगा दिया और हो जाएगा 30, 7 × 4 = 28, 2 = 20, 7 × 2 = 14, 6 = 60, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, 4 = 40 और 7 × 6 = 42, ज़्यादा हो गया 7 × 5 = 35, 50, 7 × 7 = 49, 1, 7 × 7 30। फिर ये गिनती फिर हमारी क्या हो गई है? दोहराई जा रही है। फिर से भी इतनी ही गिनती आ गई, क्योंकि 30 यहाँ था और 30 यहाँ भी आ गया। तो ऐसे करते ये गिनती कटने वाली नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये अशांत गिनती में आ जाएगा। और यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं किया जा सकता है, मतलब शांत दशमलव में निरूपण नहीं किया जा सकता है। तो ये पहली गिनती ये आ गई। ठीक है, 7/24 की गिनती नहीं होगी। अब देखते हैं, फिर से दूसरी संख्या लेते हैं। ये वाली क्या दे गया है?
6, तो इसको हम हल करेंगे 6/5। तो ये बड़ी है छोटी है, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 50 हो जाएगा। तो 50 हो गया, 6 5 30, 6 8 48, कितना हो जाएगा 48, यहाँ 2 20, फिर 6 18, क्या जाएगा 18, फिर 2 20, 6 18, फिर 2 20, मतलब ये चलता ही रहेगा। ठीक है, ये चलता ही रहेगा, ये भी आसान गिनती में आ जाएगा। अगर हम इसका, ये भी अशांत है और ये शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं किया जा सकता है, ये भी अशांत है, शांत दशमलव में नहीं आ सकता, तो ये भी हमारा अशांत हो गया। तो ये 7/15 चेक करते हैं। तो 15/7, 0 बढ़ाया 70 हो गया, 0 बढ़ा 70 हो गया, और 15 पछे 75 ज़्यादा हो गया, 15 चौको 60, 15 75, 15 चौको 60, 0 और दशमलव लगा 0 बढ़ा दिया मैंने, तो 15 छक्का 90, 1 0 10 छक्का 90। ये भी क्या होगा, कटता ही जाएगा। ठीक है, ये भी कटता ही जाएगा, तो ये भी हमारी क्या है, अशांत संख्या है। ठीक है, ये वाली भी हमारी क्या हो गई, अशांत संख्या। अब हमको चेक करना है कौन सी, ये 3/7 चेक करना है। तो चेक करेंगे, इसको हम दूसरे पेज में चेक कर लेते हैं। ठीक है, 3/4 को दूसरे पेज में चेक कर, इन दोनों को हम अलग लिख लिया है दूसरे पेज में, नए पेज में, और इसको हम लिखेंगे 7/3, 7/3, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, 2 20, और 6 7 दूनी 14, 6 60 हो जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 7 7 8 56, 4 40, 7 5 35, कितना आ जाएगा 35, 5 50, और यहाँ भी कट जाएगा 50 हो जाएगा, ये 50, 7 7 49, 1 10, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 30, फिर वही गिनती दोहराई जाएगी और ये कटेगी नहीं। अगर हम चाहें तो इसे 12 लगा सकते हैं, फिर यही गिनती लोड कराएगी, लेकिन हमको सिर्फ पूछा गया था दशमलव क्या है, शांत में निरूपण नहीं किया जा सकता है, तो ये भी अशांत है। ठीक है, ये भी अशांत आ जाएगा। और फिर हमारा क्या है, ये है 5, क्या है 5 सही 3/4, 5 है 3/4, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 5 20 3 23/4, ठीक है 23/4, 4 से भाग दे देंगे 23 को, 5 चौक 4 पंचे 20, 3 दशमलव लगाए 30 हो गया, 4 7 28, 2 20, 4 पंचे 20 कर गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत। ठीक है, ये हो जाएगा शांत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, शांत है, ये है शांत। लेकिन हमको पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता, मतलब शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये चारों गिनती हो जाएगी आंसर में,
तो हम लिख सकते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे, 24/7, 5/6, 7/15 और 3/7। ये हमारे हो जाएंगे आंसर। ठीक है, इतनी गिनती क्या है, शांत दशमलव में निरूपण नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब ये क्या है, अशांत है। ठीक ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सत्य और असत्य के लिए असत्य का निशान लगाएं। तो सवाल नंबर पहला दिया गया है, एक है ए 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है ना। अगर हम इसको भाग करेंगे तो ऐसे कुछ होगा ना, 25 भागे, यहाँ हम लिखेंगे 1 और दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा दिया है तो 2500 का 100 कट जाएगा ना। तो ये क्या है, शांत है, तो ये हो जाएगा असत्य, सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य। एक फिर दूसरा दिया गया है, बी दिया गया है, 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो ये नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 9/1। अगर हम यहाँ 0 लगाएंगे और दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो 3 त्रिक का 9, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 त्रिक का 9, मतलब ये गिनती चलती ही रहती है, चलती ही जाएगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य। ठीक है, फिर इसमें देखिए दिया गया है, सी में दिया गया है 0.6, ये 0.6 और 0.60000 7 बार 0 है, में कोई अंतर नहीं है। तो ये सत्य है ना, इसमें कोई नहीं अंतर है, क्योंकि हमको तो सिर्फ इतना ही देखना है ना, 0.6 बराबर 0.6 और इस दशमलव के बाद 0 कोई भी जितना भी 0 है इसका महत्व तो नहीं रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सत्य। ठीक है, ये हो जाएगा सत्य। ठीक है, और फिर ये डी है, सवाल नंबर डी है, 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवृत्त नहीं है। इसको हम भाग देंगे तब ये भी नहीं कटेगी संख्या। ठीक है, 7/3 करेंगे, 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 और यहाँ 20 हो जाएगा। फिर इसे भाग करिएगा आप लोग, ये कटेगी नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य, मतलब असत्य। ठीक है।